So hello my dear students, welcome to my YouTube channel and आज जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे वो क्लेविकल बोन की पिक्युलरिटीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देख रहा था कि बच्चों को पूछा जा रहा था कि अ, अच्छा आप इतना ही बता दीजिए कि क्लेविकल बोन है आपके हाथ में तो इसकी पिक्युलरिटीज क्या है। तो बच्चों को पिक्युलरिटीज का मतलब ही समझ में नहीं आया। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी कि पिक्युलरिटी का मतलब ये होता है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, जो स्पेसिफिक, जो इस बोन को अलग बनाते हैं, ऐसे कुछ फीचर्स हैं, उनको हम पिक्युलरिटी कहते हैं। तो पिक्युलरिटी ऑफ क्लेविकल बोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा की नजर से, और ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोग से the peculiarities of clavicle bone. I'm going to tell you, and be with me till the end of this video, and you will be master in the peculiarities of clavicle bone. So let's start the video. So we are talking about the peculiarities of clavicle bone. So first thing you have to remember about clavicle bone that this is the only long bone which is horizontally placed. तो ये हमारे शरीर में जो है ये horizontally इस तरह से पड़ी हुई है, ये वर्टिकल नहीं है। बाकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो वर्टिकल होती है, इस तरीके से होती है, लेकिन ये एक अकेली लॉन्ग बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, यानी कि इस तरीके से है। दूसरी बात इसको आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें मेडुलरी कैविटी होती है और वो इसके मीडियल 2/3 पार्ट में होती है। जो यहाँ मेरे आप अंगूठे के ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ये मिडिल 2/3 पार्ट है। इतने पार्ट में आपकी इसमें मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि ये जो बोन है दिट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट एंड ऑल्सो स्लब प्लेटिज्मल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबक्यूटेनियस है, त्वचा है इसके ऊपर, और सब प्लेटिज्मल है, जो बड़ा सा प्लेटिज्मल मसल हमारा आता है यहाँ से, वो इस बोन के ऊपर पूरी तरीके से होता है। तो ये तीसरी चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। और इस वजह से क्या होता है कि यही एक कारण है कि इसकी वजह से इस बोन में कभी भी कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं होता, कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बोन टूट के बाहर आ गई है। तो ये हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगी, अंदर ही रहेगी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है इसके ओसिफिकेशन की नजर से, कि इसका जो ओसिफिकेशन होता है मोस्टली, आई एम सेइंग मोस्टली इट इज इंट्रामेम्ब्रेनस। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इंट्रामेम्ब्रेनस इसका ओसिफिकेशन होता है, इसका ओसिफिकेशन जो है इंट्राकॉन्ड्रल नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद में अगली बात जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखना है कि इसमें जो क्लेविकल बोन है इसमें दो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं। बाकी बोन्स में ये चीज नहीं होती है। सिर्फ क्लेविकल बोन आपको ऐसी मिलेगी जिसमें दो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर मिलेंगे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो कि इट इज समटाइम गेट पियर्स बाय द इंटरमीडिएट ब्रांच ऑफ सुप्राक्लेविकुलर नर्व। तो सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो होती है, क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट ब्रांच है उसकी, तो जब हमने बताया कि इसका इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होता है, तो जब ये मेम्ब्रेन होती है बोन, तब क्या होता है कि ये नर्व उसको वहां से पियर्स करती है, और लेटर ऑन इट अपीयर्स लाइक कि दिस बोन इज गेट पियर्स बाय द इंटरमीडिएट ब्रांच ऑफ सुप्राक्लेविकुलर नर्व। तो दिस थिंग एट यूजी लेवल, एमबीबीएस लेवल आपको नहीं भी पता होगा तो चलेगा। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप पीजी लेवल पे हैं या नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद आपको ये चीज पूछी जा सकती है। तो उस हवाले से आपको ये चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इसके बारे में ये है कि ओसिफिकेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक और सवाल जो यहाँ पूछा जाता है वो ये है कि कौन सी ऐसी पहली बोन है जिसमें ओसिफिकेशन शुरू होता है। मैंने कहा शुरू होता है, किसमें सबसे पहले ओसिफिकेशन होता है मैंने ये नहीं कहा। अगर आपसे पूछा था कि किस बोन में सबसे पहले ओसिफिकेशन शुरू होता है, तो वो उसका आंसर है क्लेविकल बोन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस बोन में ओसिफिकेशन सबसे पहले खत्म होता है, तो उसका आंसर भी है क्लेविकल बोन। सो इट इज सेड कि फर्स्ट बोन टू गेट ओसिफाइड, स्टार्ट ओसिफाइंग, एंड द लास्ट बोन टू कंप्लीट द ओसिफिकेशन। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपका यही होगा, क्लेविकल बोन। सो दीज आर द पिक्युलरिटीज ऑफ द क्लेविकल बोन। और आपको ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने बताए ये आपको याद होने ही चाहिए। आपके वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि नीट पीजी या एफएमजी,
तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भी पिक्युलरिटीज क्लेविकल की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लेविकल को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं, तो अ, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सो थैंक यू सो मच। टिल दैट टाइम, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू। Like, comment and subscribe. Winning is together.